आज से कुछ साल पहले टिंकू और पिंकू नाम के दो दोस्त सितोली गांव में रहते थे। कहने को तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टिंकू बहुत मेहनती था, पिंकू एक नंबर का आलसी। टिंकू सारा दिन खेतों पर कड़ी मेहनत करता था और पिंकू सारा दिन पड़े पड़े बस सपने देखा करता था। भाई पिंकू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि कुछ काम कर लिया करो, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अरे टिंकू, मुझे काम करने की क्या जरूरत, ऊपर वाले ने पेट दिया है तो उसे पेट को भरने के लिए खाना भी देगा। कुछ समय बाद दोनों ने पार्टनरशिप में एक जमीन खरीदी। वो जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए टिंकू को पूरा भरोसा था कि अगर मेहनत की जाए तो अच्छी फसल होगी। और बस फिर क्या था, टिंकू लग गया दिन रात मेहनत करने में। खेतों की जुताई, फिर बुवाई, फिर खाद, और अपने दोस्त पिंकू को बीच बीच में समझाना भी। पिंकू, ये बहुत अच्छी जमीन है, अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। तुम भी मेरे साथ थोड़ी मेहनत कर लिया करो। अरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता हूँ, फसल अच्छी ही होगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और फसल पककर तैयार हो गई। टिंकू ने पूरी फसल अकेले ही काटी और फिर उसे बाजार में बेचने के लिए गया। पिंकू भी साथ था। तुम देखना टिंकू, हमारी फसल के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ पिंकू, हमारी फसल बहुत अच्छी है। आखिरकार पूरी फसल बिक गई और बहुत अच्छे दाम मिले, लेकिन टिंकू और पिंकू के बीच हिस्से को लेकर झगड़ा हो गया। इस पैसे में मेरा आधा हिस्सा है, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। वो जमीन आधी मेरी भी है। हाँ, वो जमीन आधी तुम्हारी भी है, लेकिन उसके ऊपर पूरी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मेरा हिस्सा बड़ा होगा। उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। उन दोनों ने अपनी अपनी बात पंच को बताई। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, मैं तुम दोनों को एक एक बोरी अनाज दे रहा हूँ और इस अनाज में थोड़े बहुत कंकड़ मिले हुए हैं। तुम दोनों में से जो भी कल दोपहर 12 बजे तक अनाज पूरा साफ करके लाएगा, उसे ही फसल के दाम का पूरा हिस्सा मिलेगा। पंच की बात सुनकर टिंकू और पिंकू अनाज की बोरियां अपने अपने घर लेकर चले गए। टिंकू तो उसी समय से अनाज को साफ करने लग गया और पूरी मेहनत से अनाज से एक एक कंकड़ को अलग करने लगा, लेकिन पिंकू तो बस भगवान से प्रार्थना करने में ही लगा रहा। हे भगवान, इस अनाज से सभी कंकड़ दूर कर दीजिए, मैं आपको पूरे 11 नारियल चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरी विनती सुन लीजिए। पिंकू ने 3-4 बार प्रार्थना की और बेफिक्र होकर सो गया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि सुबह तक पूरा अनाज साफ हो जाएगा। उधर टिंकू पूरी रात जागकर अनाज को साफ करता रहा। फिर कुछ समय बाद दोपहर के 12 भी बज गए। पंच जी, अनाज जितना साफ हो सका उतना कर लाया हूँ, लेकिन तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, क्योंकि रात भर जागकर अनाज साफ किया। शाबाश टिंकू। और पिंकू, क्या तुम अनाज साफ कर लाए? मुझे तो अनाज साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर वाले ने खुद साफ कर दिया। ठीक है, फिर तो दोनों बोरियां खोलकर देखी जाएंगी। पंचायत के सामने दोनों बोरियां खोली गई। टिंकू की बोरी का अनाज काफी साफ था, बस थोड़े बहुत कंकड़ थे उसमें। लेकिन जैसे ही पिंकू की बोरी खोली गई तो सब चौंक गए, उसमें तो खूब सारे कंकड़ थे। पिंकू भी यह देखकर बहुत उदास हो गया। मुझे ऊपर वाले ने धोखा दिया, मुझे ऊपर वाले ने धोखा दिया। नहीं पिंकू, तुम्हें ऊपर वाले ने नहीं, खुद तुमने ही अपने आप को धोखा दिया है। टिंकू मेहनत करता है, इसलिए ऊपर वाले ने भी उसका साथ दिया, लेकिन तुम सिर्फ काम चोरी करते रहे, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पंचायत का फैसला ये है, फसल बेचने से मिला पूरा पैसा टिंकू को दे दिया जाए। लेकिन मैं इसमें से आधा पैसा पिंकू को देने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त होगी। वो शर्त क्या है टिंकू? तुम्हें काम चोरी छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान को काम चोर पसंद नहीं। शिक्षा, भगवान भी मेहनती लोगों का ही साथ देते हैं, काम चोरों का नहीं।